नमस्कार दोस्तों, मैं लाल प्रकाश राही। आज मैं धर्म और ईश्वर मंदिर मस्जिद जो आज पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, आज राम मंदिर भूमि पूजन को पूरे देश में जिस तरह से प्रोपोगेट किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर को लेकर उत्साहित है। उसी राम मंदिर, उसी अयोध्या ने न जाने कितने लाखों हजारों लोगों को, उनको अपने परिवारों से छीना है, अपने बच्चों से छीना है और इस धरती को सांप्रदायिकता के खून से लाल किया है। उसी अयोध्या और राम मंदिर को लेकर के 2002 में विशेष संप्रदाय द्वारा एक विशेष धर्म और संप्रदाय के लोगों का कत्लेआम किया गया। उस दौरान की यह कविता है, मैं आप सब लोगों के बीच में रख रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये कविता पसंद आएगी, तो चलिए आपको और आपके बीच यह रचना प्रस्तुत है। भाई को भाई से यूं ही लड़ाया गया, खून नाहक शबों का बहाया गया। भाई को भाई से यूं ही लड़ाया गया, खून नाहक शबों का बहाया गया। मुल्क पर सोचते इतना मोहलत नहीं, मंदिरों मस्जिदों में फंसाया गया। भाई को भाई से यूं ही लड़ाया गया, खून नाहक शबों का बहाया गया। मुल्क पर सोचते इतनी मोहलत नहीं, मंदिरों मस्जिदों में फंसाया गया। लगा करके फिरका परस्ती की आग, ये नशे मन है यूं ही जलाया गया। भाई को भाई से यूं ही लड़ाया गया। देकर हमको खुदा राम का वास्ता, देकर हमको खुदा राम का वास्ता, राम को रथ पर बैठा कर घुमाया गया। राम की जन्मभूमि है या खुदा की, राम की जन्मभूमि है या खुदा की, फर्क क्या है नहीं यह बताया गया। अपने पैसे कमाने की चाह में राम का ये खड़ाऊं घर घर घुमाया गया। अपने पैसे कमाने की चाह में राम का ये खड़ाऊ घर घर घुमाया गया। पहले इंसान है हम फिर हैं भारती, पहले इंसान है हम फिर हैं भारती, ऐसा एहसास क्यों नहीं दिलाया गया। भाई को भाई से यूं ही लड़ाया गया, खून नाहक शबों का बहाया गया। मुल्क पर सोचते इतनी मोहलत नहीं, मंदिरों मस्जिदों में फंसाया गया। अपने उल्लू को सीधा करे इसलिए, अपने उल्लू को सीधा करे इसलिए, जाति जात धर्म धर्म को लड़ाया गया। फैलाकर झोली राही से भीख मांगते हैं ये, फैलाकर झोली भीख मांगते हैं राही से ये। नाम देते हैं वोट का, सत्ता पाने के बाद ध्यान देते नहीं ये गरीब का। भाई को भाई से ही लड़ाया गया, खून नाहक शबों का बहाया गया। मुल्क पर सोचते इतनी मोहलत नहीं, मंदिरों मस्जिदों में फंसाया गया। साथियों, ये आज की परिस्थिति में उतनी ही महत्वपूर्ण कविता है जितनी तब थी उतनी ही आज है। आइए इसी के साथ आपको ले चलते हैं एक और रचना की ओर। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं और इस आपदा के दौरान वह तमाम अवसर बना रहे हैं अडानी, अंबानी और विदेशी कारपोरेटों के लिए। तमाम हमारे देश के, मुल्क के तमाम प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक उत्पादन के संसाधनों को औने पौने दामों में बेच रहे हैं। और ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में
जिस तरह से देश की मेहनत का सावाम हजारों हजारों किलोमीटर दूर पैदल यात्राएं की हैं और ट्रेनों से जिस तरह से भर के उनकी लाशें आईं, जिस तरह से रेल के पटरियों पर उन्हें कुचल दिया गया, उसी पर उस दौरान मैंने एक कविता लिखी थी। तो आइए उस कविता को भी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह मजदूर था, शीर्षक है वह मजदूर था। पेट की भूख रोटी का प्यास, पेट की भूख रोटी का प्यास खींच ले गया उसे परदेश। पेट की भूख रोटी का प्यास खींच ले गया उसे परदेश। वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। पेट की भूख रोटी का प्यास खींच ले गया उसे परदेश। वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। कभी फुटपाथ तो कभी गंदे नाले के किनारे बसी गंदी झुग्गियां, कभी फुटपाथ तो कभी गंदे नाले के किनारे बसी गंदी झुग्गियां, यही थे उसके लिए रात के ठाव। वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। दिन में लोहा गलाने की भट्टियों में, दिन में लोहा गलाने की भट्टियों में उसने गलाया अपना हाड़ मांस। दिन में लोहा गलाने की भट्टियों में उसने गलाया अपना हाड़ मांस। तब जाकर बनी कहीं रेल की पटरियां, तब कहीं जाकर बनी रेल की पटरियां। पर उसे क्या पता था कि उसी रेल की पटरियों पर भूख की परिधि को भरने के लिए रोटी की प्यास की तलाश में वही पटरियां उसे एक दिन सदा के लिए निगल जाएंगी। पर उसे क्या पता था कि उसी रेल की पटरियों पर भूख की परिधि को भरने के लिए रोटी के प्यास की तलाश में वही पटरियां उसे ही सदा के लिए निगल जाएंगी। वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। उसे फिक्र थी अपने बच्चों, उसे फिक्र थी अपने बच्चों की, माँ की, उसे फिक्र थी अपने पड़ोसियों की, देश समाज की। पेट की भूख रोटी का प्यास खींच ले गया उसे परदेश। वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। उसने खड़ी की अपने खून पसीने के गारे से गगनचुंबी इमारतें, आलीशान महल। उसने खड़ी की अपने खून पसीने के गारे से गगनचुंबी इमारतें, आलीशान महल। उसने सजाए जगमगाती लाइटों से बड़े बड़े शहर। उसने खड़ी की अपने खून पसीने के गारे से गगनचुंबी इमारतें, आलीशान महल। उसने सजाए जगमगाती लाइटों से बड़े बड़े शहर। फिर भी वह ताउम्र सोता रहा अंधेरी झोपड़ियों में। फिर भी वह ताउम्र सोता रहा अंधेरी झोपड़ियों में, क्योंकि वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। क्योंकि वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। उसने बिछाए सड़कों पर गर्म पिघला हुआ डामर। उसने बिछाए सड़कों पर गर्म पिघला हुआ डामर। उन सड़कों पर दौड़ने के लिए बनाए चमचमाती कारें, बड़ी बड़ी लारियां। उसने बिछाए सड़कों पर गर्म पिघला हुआ डामर। उन सड़कों पर दौड़ने के लिए बनाए चमचमाती कारें, बड़ी बड़ी लारियां। फिर भी सैकड़ों मील पैदल चलने की व्यवस्था है, क्योंकि वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। क्योंकि वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। ये कविता थी, समकालीन कविता थी, तत्कालिक कविता थी, जो आप लोगों के लिए मैंने आपके समक्ष पेश किया। आइए एक और कविता आप लोगों के बीच में रखता हूँ। कल ही लिखा हूँ, हो सकता है इसमें बहुत खामियां हों, त्रुटियां हों। अगर कुछ कमियां हों, कुछ त्रुटियां हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मैं इसको पुनः
सुधार सकूं। तो आइए इस कविता का जो शीर्षक है, भूख से मरते एक बच्चे का कोरोना वायरस से संवाद। एक बच्चा कोरोना काल में कोरोना वायरस से संवाद कर रहा है, बात कर रहा है, और देखिए उस बातों में वह न जाने क्या क्या कह रहा है। क्या तुम मुझे संक्रमित करोगे कोरोना? क्या तुम मुझे संक्रमित करोगे कोरोना? शायद तुझे मेरे पास आते डर लगेगा। क्या तुम मुझे संक्रमित करोगे कोरोना? शायद तुझे मेरे पास आते डर लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे भी घातक वायरस से संक्रमित हूँ। क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे भी घातक वायरस से संक्रमित हूँ, एक ऐसा वायरस जो तुम्हारी तरह कुछ हफ्तों में आदमी को नहीं मारता। एक ऐसा वायरस जो तुम्हारी तरह कुछ हफ्तों में आदमी को नहीं मारता, यह किस्तों में साल दर साल मारता है। यह किस्तों में साल दर साल मारता है। इसके संक्रमण से कोई देश, कोई शहर नहीं बचा है कोरोना। इसके संक्रमण से कोई देश, कोई शहर नहीं बचा है कोरोना। यह फैला है हर शहर, हर गली, हर फुटपाथ। यह फैला है हर शहर, हर गली, हर फुटपाथ। मरी है मेरी कई पिछली पीढ़ियां उस वायरस से। मरी हैं मेरी कई पिछली पीढ़ियां उस वायरस से, और न जाने कितनी और पीढ़ियां मरेंगी उस वायरस से। मरी हैं मेरी कई पिछली पीढ़ियां उस वायरस से, और न जाने कितनी और पीढ़ियां मरेंगी उस वायरस से कोरोना। मैं नहीं जानता तुम प्राकृतिक हो। मैं नहीं जानता तुम प्राकृतिक हो या तुम्हें बनाया है किसी ने प्रयोगशाला में। मैं नहीं जानता तुम प्राकृतिक हो या तुम्हें बनाया है किसी ने प्रयोगशाला में, लेकिन मैं जानता हूँ जिस वायरस से मैं संक्रमित हूँ वह न तो प्राकृतिक है और ना ही किसी प्रयोगशाला की देन। लेकिन मैं जानता हूँ जिस वायरस से मैं संक्रमित हूँ वह न तो प्राकृतिक है और ना ही किसी प्रयोगशाला की देन। उसे चंद दौलत के भूखे वहशी दरिंदों ने जन्म दिया है। उसे चंद दौलत के भूखे वहशी दरिंदों ने जन्म दिया है, लहलहाते खेतों में, खलिहानों में, मीलों में, खदानों में। वह न तो प्राकृतिक है और ना ही किसी प्रयोगशाला की देन है। उसे चंद दौलत के भूखे वहशी दरिंदों ने जन्म दिया है, लहलहाते खेतों में, खलिहानों में, मीलों में, खदानों में। अपने भोग विलासिता अयासी के निमित्त, अपने भोग विलासिता अयासी के निमित्त वे उसे अजय बनाने की कोशिश में लगे हैं कोरोना। वे उसे अजय बनाने की कोशिश में लगे हैं। इसी कोशिश के क्रम में तुम्हें जन्म दिया है कोरोना। इसी कोशिश के क्रम ने तुम्हें जन्म दिया है कोरोना। तुम जानते हो हमारी इम्यूनिटी को, तुम जानते हो हमारी इम्यूनिटी को, शायद इसीलिए हमारे पास आने से डरते हो कोरोना। तुम जानते हो हमारी इम्यूनिटी को, शायद इसीलिए हमारे पास आने से डरते हो कोरोना। वैसे मैंने तुमसे भी घातक विषाणुओं को मात दिया है। वैसे मैंने तुमसे भी घातक विषाणुओं को मात दिया है, इसीलिए तो आज भी जिंदा हूँ। इतिहासों में झांक कर तुम देख सकते हो, इतिहासों में झांक कर तुम देख सकते हो कोरोना, प्लेग, फ्लू, चेचक, स्पेनी फ्लू, स्टेफ्लैटिस, HIV और न जाने कितने विषाणु और वायरस हर सदी आते रहे हैं कोरोना। इतिहासों में झांक कर तुम देखोगे, इतिहासों में झांक कर तुम देख सकते हो कोरोना, प्लेग, फ्लू, चेचक, स्पेनी फ्लू, इंटेफ्लैटिस, HIV और न जाने कितने विषाणु और वायरस हर सदी में आते रहे हैं कोरोना। फिर भी हम खड़े हैं,
क्या इसीलिए तुम उन्हें ही संक्रमित करने लगे हो? क्या इसीलिए तुम उन्हें ही संक्रमित करने लगे हो जो तुम्हारे पिता हैं, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है? जिन्हें अयासी और दौलत की भूख ने मारा हो, उसे कोई वायरस क्या मारेगा? कोरोना। जिन्हें अयासी और दौलत की भूख ने मारा हो, उसे कोई और वायरस क्या मारेगा? कोरोना। तुम्हारा भी दिन बहुत थोड़ा है कोरोना, तुम्हारा भी दिन बहुत थोड़ा है कोरोना। तुम भी इतिहास की चीज बनकर रह जाओगे, फिर अगली सदी कोई और आएगा डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने। तुम भी इतिहास की चीज बनकर रह जाओगे कोरोना, फिर अगली सदी कोई और आएगा डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने। हमारी सरकारों को एक और नया जुमला देने, आपदा को अवसर बनाने के लिए, मानवता को उसको असली चेहरा दिखाने के लिए, उसको असली चेहरा दिखाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों के बीच हम फिर कभी हाजिर होंगे लेकर के एक नए रचनाकार को, एक नई ऊर्जा के साथ, नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त लाल प्रकाश राही को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।